हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना है, बरकतों वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला हमारे जिस्म को, हमारे पूरी बॉडी को स्टिमुलेट करने का, इसके अंदर से फासद मादे खारिज करने का एक नादर मौका अता करते हैं। तो हम लोग रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं, लेकिन जैसे ही रोज़ा खुलता है तो सारे दिन की कसर अफ्तारी में निकाल देते हैं। समोसे, पकोड़े, इसी तरह की तली हुई अशिया या बेतहाशा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत का इजाफा हो जाता है। मैदे में गैस्ट्रिक जूस, जब भी मैदे के अंदर कोई चीज़ जाती है तो फ़ौरन मैदा इसको हज़म करने के लिए एक ख़ास किस्म की रतूबत पैदा करता है, जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, और आम ज़ुबान में उसे आप तेज़ाब कह लें, जो खुराक को हज़म करने में मदद देता है। लेकिन अगर आप ये तली हुई चीज़ें या बेतुकी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो तेज़ाब मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को हल नहीं कर पड़ता, और जिस वजह से ये हाजमे में देरी की बायस ये तेज़ाब मैदे में ही रहता है और मैदे के अंदर जलन और हीट बर्न का एहसास होता है। तो इस चीज़ को हम तेज़ाबियत का नाम देते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत हो गई। व्यूवर्स, बेशुमार किस्म की अंग्रेज़ी अद्वियात होती हैं, छोटे छोटे टोटके होते हैं। अंग्रेज़ी अद्वियात से वक्ती तौर पर तो तेज़ाबियत का ख़तरा टल जाता है, लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है। तो आज जो मैं आपको ये टोटका बताने लगा हूँ, ये मैदे की तेज़ाबियत को अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए ठीक कर देगा और आपके मैदे के जो इंहज़ाम का सिस्टम है, हज़म करने का सिस्टम है, उसको तेज़ कर सकता है। ये नुस्खा आप रमज़ान में ही नहीं, आम दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आला चीज़ है। अल्लाह के फजल से दुआ खाने का मेरे का मामूल है। दुआ खाने में ये हमारे हम तेज़ाबियत के मरीज़ों को देते हैं। इसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहली दूसरी खुराक से ही महसूस हो जाएगा। ये हाजमे में भी मददगार है और मैदे की तेज़ाबियत, जलन और मैदे के अंदर हल्के फुल्के जो ज़ख्म हो जाते हैं, मैदे का मुंह सूज जाता है, खुराक अंदर जाते ही ऐसे महसूस होता है जैसे कोई लोहे की या पत्थर की चीज़ को मैदे में चली गई हो, इन तमाम अलामात को दूर करेगा। नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपको मैं नुस्खे के अज्जा का तारफ़ करा दूँ, फिर उसके बाद इनकी मिकदार और तरीका तैयारी बता दूँगा। हमें सबसे पहले ज़रूरत है खुश्क आंवला की। ये पंसारी से मिल जाते हैं, ड्राई आंवला, खुश्क आंवला होता है, ये पंसारी से मिल जाते हैं, ऐसे ही आपको मिलेंगे। इसके साथ हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, वो है मुलट्ठी। ये भी पंसारी से यहाँ मिलती है। तीसरी चीज़ है मिश्री। चौथी चीज़ है फिलफिल दराज या मगा इसे कहते हैं। ये लंबी काली मिर्च भी इसे कहते हैं, फिलफिल दराज या मगा। ठीक है जी। तो और आखिरी चीज़ है खुश्क धनिया, जो हम आम अपने सालन वगैरह में डालते हैं। तो व्यूवर, ये पांचों चीज़ें आपने लेनी किस मिकदार में है सुन लें। आंवला 125 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, ये जो फिलफिल दराज मगा है ये आपने 50 ग्राम लेनी है, और खुश्क धनिया भी 50 ग्राम। मिकदार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आंवला खुश्क 125 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, ये 50 ग्राम जिसे हम मगा या फिलफिल दराज कहते हैं, और आखिरी चीज़ है ये धनिया, ये भी 50 ग्राम। तो व्यूवर, ये पांचों चीज़ों को आपने जिस मिकदार में मैंने बताया है ये आप ले लें। लेने के बाद आपने इसको किसी ग्राइंडर में पीस लें, या किसी मतलब आप जो हावन दस्ता है कूटने वाला जो अमूमन घरों में होता है, जिसे पंजाबी में चटुवटा भी कहते हैं, उसमें पीस लें। पीसने के बाद इसका बारीक सफ़ू बना लें और किसी एयर टाइट जार में, किसी शीशी में, किसी भी आप डिब्बे वगैरह में इसको संभाल सकते हैं। इसके खाने का तरीका इंतहाई आसान है। 1 टीस्पून आपने खाने के 15 मिनट बाद आपने पानी के साथ ले लेना है, सुबह और शाम। रात के खाने के बाद भी आपने 1 टीस्पून पानी के साथ लेना है, और सुबह खाने के आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, यानी खाने से आधे घंटे के बाद आपने पानी के साथ 1 टीस्पून ले लेना है सुबह शाम। तो व्यूवर, इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है। अगर इस नुस्खे हवाले से किसी किस्म की कुछ समझ ना आए, ये नुस्खे की आप अक्सर पूछेंगे ये कितने दिन इस्तेमाल करना है, ये 15 दिन इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह। 15 दिन से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
لیکن یہ گھر میں بنا کے رکھیں، کوئی ایشو نہیں، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اللہ کا ان معاملے میں انشاءاللہ یہ تضابیت بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی، دوبارہ آپ کو انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ تو ویورز، نسخے کے حوالے سے، اس ٹوٹکے کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوالات کا جواب دیا جائے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو جلد از جلد پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔